कुछ दिन पहले हमने प्रॉफ़िट एंड लॉस का पार्ट 1 करा था जिसमें मैंने आपके साथ एक ट्रिक शेयर करी थी। तो आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं और एक नई ट्रिक के साथ आए हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और साथ ही साथ टाइमर भी देखिए कि कितने टाइम में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्योंकि हमारे जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स होते हैं बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और हमें मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आई होप आप सबने क्वेश्चन कर लिया होगा और टाइम भी देख लिया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम अपनी ट्रिक से देखते हैं। तो ये एक थ्योरम है इसी क्वेश्चन के बेसिस पे कि मान लिया जाए अगर कोई आदमी है वो आर्टिकल्स परचेज़ कर रहा है और उसने ₹1 में 7 या 8 आर्टिकल परचेज़ करे हैं। फिर दूसरी दुकान से ₹1 में 8 या 9 आर्टिकल परचेज़ करें, जो भी वो परचेज़ करता है। अब उसने क्या करा उस दोनों आर्टिकल्स को मिक्स कर दिया एट जेड आरओपी, ठीक है? यानी जो भी उसने मिक्स करके उसने बेचना स्टार्ट करा है। देन हिज गेन और लॉस परसेंटेज। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है 2xy जेड एक्स प्लस वाई माइनस 1 इंटू 100। अगर इसको सॉल्व करते हुए पॉजिटिव साइन आता है तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट होगा और अगर नेगेटिव साइन आता है तो उसको मतलब हमें लॉस होगा। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ मैंगोज़ खरीदे हैं 3 पर रुपी एंड द सेम नंबर 4 पर रुपी उसने दूसरी दुकान से खरीदे हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3 और y की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब उसने इन दोनों आमों को मिक्स करा और कितने में बेचा 3 पर रुपी। तो z की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3। तो व्हाट इज इज गेन और लॉस परसेंटेज। तो अब हम क्या करते हैं अपना फॉर्मूला सीधा-सीधा लगाते हैं यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो फॉर्मूला क्या है हमारा 2xy जेड एक्स प्लस वाई माइनस 1 इंटू 100 और एक्स और वाई की हमें वैल्यू पता है तो हम सीधा-सीधा यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 3 इंटू 4 और जेड की वैल्यू कितनी है 3 और नीचे हो जाएगा आपका 3 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 100। 2 4 जा 8 8 अपॉन 7 माइनस 1 इंटू 100। तो आपका जो आंसर आएगा वो 100/7% आएगा। और ये वैल्यू कैसे आ रही है? ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो उसका मतलब है कि ओवरऑल ट्रांज़ैक्शन में उस आदमी को प्रॉफ़िट हुआ है। कितने का? 100/7%। अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। एक बार स्क्रीन को पॉज़ कीजिए और ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सेम फ़ॉर्मूले से और देखिए आप कितनी जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर ये मेंशन है कि एक आदमी ने टॉफ़ीज़ खरीदी। कितनी? 25 टॉफ़ी ₹1 में। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 25 और दूसरी दुकान से टॉफ़ी कितनी खरीदी? 20 टॉफ़ी खरीदी उसने ₹1 में। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 20। अब ही मिक्सेस देम टुगेदर एंड सेल्स देम 45 फॉर ₹2। तो देखिए कन्फ्यूज़न करने के लिए उसने क्या कर बोल दिया है कि उसने 45 टॉफ़ी बेची ₹2 में। यानी तो z की वैल्यू कितनी हो गई सीधा-सीधा? 45/2 22.5। अब जैसे कि मैंने आपको फ़ॉर्मूला बता रखा है, अपना प्रॉफ़िट और लॉस परसेंटेज का आप फ़ॉर्मूला रखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो मैंने क्या करा सीधा-सीधा वैल्यू रख दी यहाँ पर 25 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 100। देखिए जब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ तो 1000 आ गया, नीचे आ गया आपका 1012.5 और ये माइनस 1 करेंगे तो 1012.5। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये माइनस की वैल्यू आ गई 1012.5 इंटू 100। तो ये वाला वैल्यू बड़ा है, ये छोटा है, तो किस में वैल्यू आएगी? नेगेटिव में, ठीक है? कितना वैल्यू आ रहा है आपका? माइनस 12.5 अपॉन 1012.5 इंटू 100। यानी जो आपका आंसर आएगा वो कितना हो गया? माइनस 100/81। और ये नेगेटिव में है तो उसका मतलब है कि उसे ओवरऑल ट्रांज़ैक्शन में क्या हुआ है उसे लॉस हुआ है। तो आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स अगर आपकी भी कोई ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफ़िनिटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।
और चलिए अब मिलते हैं अगले पार्ट में नेक्स्ट ट्रिक से कि हम कैसे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच।